अरे कमला दीदी कैसी हो तुम? अरे संगीता बस ठीक ठाक ही हूँ। अरे कमला दीदी आपके घुटनों का दर्द नहीं गया क्या अभी तक? अरे कहाँ संगीता, मेरे जोड़ों का दर्द अभी नहीं ठीक हुआ है। अरे कमला जी लेकिन मैंने दवाई भिजवाई थी जो, वो तुमने नहीं लगाई क्या? उससे तो आराम मिल जाना चाहिए था। अरे लगाई थी मैंने वो दवाई, लेकिन उससे कुछ आराम ही नहीं हो रहा है। तो भाई मुझे तो लग रहा है कोई और समस्या है, तभी तो नहीं ठीक हो रहा है। नहीं तो उस दवाई से मामूली दर्द तो ठीक ही हो जाता है। अरे दीदी किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? अरे कि दिखा देती तो कुछ अच्छा इलाज कर देते। ऐसे में तो तुम्हारा पैर ही बैठ जाएगा, और अभी से अगर पैर बैठ गया तो कौन सेवा करेगा तुम्हारी? कह तो तू सही रही है संगीता, लेकिन क्या कहूँ। अरे जाना तो चाहती थी डॉक्टर के यहाँ, लेकिन जाऊँ किससे? अब मेरे बेटे के पास गाड़ी तो है नहीं। आज तो बोला है कि कोई ऑटो बुक करके लाएगा, उसी में जाऊंगी फिर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। अगर मेरे घर में गाड़ी होती तब तो मैं कब का दिखा चुकी होती डॉक्टर को। इतने दर्द में थोड़ी ना तड़पती। क्यों कमला दीदी आपको दहेज में गाड़ी नहीं मिली थी क्या बहू के यहाँ से? अरे कहाँ गाड़ी मिली है, अरे उसके मायके वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया है। ये क्या कह रही हो दीदी? अरे आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतना कमाता है, फिर भी उसको दहेज में एक गाड़ी नहीं मिली? कैसे लोग हैं? अरे आजकल तो भाई जो 10,000 रुपए महीने कमाता है वो भी दहेज में गाड़ी लेता है, और तेरा बेटा तो भाई 60-70 हजार रुपए महीने कमाता है। उसे तो कार मिलनी चाहिए थी, लेकिन बेचारे को दुपहिया वाहन भी नहीं दिया। हाय राम, कैसे हैं उसके ससुराल वाले। तुमने ऐसे घर में शादी क्यों की थी अपने बेटे की? कहाँ कुछ दिया ही नहीं दहेज में तुम लोगों को। इतना काबिल लड़का मिला है फिर भी नहीं दिया। अरे संगीता मैंने कहाँ शादी की थी अपने बेटे की उस घर में, क्या बताऊं। अरे तू तो जानती है ना राहुल के पापा को, उनकी वजह से ये शादी हुई है। नहीं तो मुझे तो वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद थी, और ना ही उसका खानदान पसंद था मुझे। अरे मैं कभी करती क्या ऐसे गरीब घर में अपने बेटे की शादी? कहाँ हम लोग कहाँ वो लोग, कोई लेवल ही नहीं है हमारा। अरे मेरा बेटा खुद नहीं शादी करना चाहता था उस लड़की से, लेकिन फिर उसके पापा ने उसे मनाया, बोले कर ले बेटा शादी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़की बहुत गुणवान है, काम धाम बहुत करती है। फिर भी मेरा बेटा नहीं माना था। अरे वो तो बहू के बाप ने पैर पकड़ लिए थे राहुल के पापा के, इसलिए फिर बेटे को मानना पड़ा। बोले कि मेरी बेटी की शादी कर लीजिए अपने घर में, आप जो भी कुछ मांगेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे देने के लिए। ऐसे इस तरह से मेरी बेटी को मंडप पे छोड़कर मत जाइए, बहुत बेइज्जती होगी, कोई शादी नहीं करेगा मेरी बेटी से। ओ भाई, मतलब इतना ड्रामा हुआ था राहुल की शादी में। अरे क्या क्या बताऊं कितना ड्रामा हुआ था। वो तो तू थी नहीं यहाँ, तू तो अपने बेटे के यहाँ गई थी ना दिल्ली में। अरे यहाँ होती तब तुझे पता चलता। अरे जब बहू के बाप ने बोला था सब कुछ देने के लिए, तो तुमने उनसे बोला नहीं एक गाड़ी के लिए? मांग लेती गाड़ी, शादी करके तो वैसे भी ला लियो बहू को। अरे बोला है संगीता, कितनी बार तो बोला है इस बहू को कि अपने बाप से बात कर ले, एक गाड़ी इस घर के लिए चाहिए, मंगा ले, लेकिन सुनती कहाँ है वो। अरे मैंने तो कितनी बार कहा कि बहू अपने बाप को फोन करके बोलना गाड़ी मंगवाने के लिए, हमें कितनी जरूरत पड़ती है गाड़ी की, लेकिन ये बहू इतनी ढीठ है कि क्या ही कहूँ, जरा से नहीं सुनती है। ऐसा क्या दीदी? अरे बुलाओ तो सही, मैं भी तो मिलूं आपकी बहू से। कैसी ढीठ बहू मिली है, मैं बात करती हूँ उससे। अरे क्या सब कुछ फ्री में मिल जाएगा? अरे इतना बड़ा घर परिवार मिला है भाई, थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा ही सही। भी बुलाती हूँ। कोमल बहू एक कप चाय लेकर आना मेरे कमरे में। जी मम्मी जी। आंटी जी ये लीजिए चाय। अच्छा ये है बहू। अरे तुम अपने सास के लिए चाय नहीं लेकर आई क्या, सिर्फ मेरे लिए ही लाई हो? आंटी जी मम्मी जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, और मम्मी जी को ना शुगर की बीमारी हो गई है, इसलिए उन्हें ज्यादा चाय नहीं देती हूँ पीने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे कमला दीदी कुछ भी कहो, बहू बड़ी समझदार है और देखने में भी बहुत सुंदर है। अरे क्या ही समझदार है, ये सब इसकी चालबाजी है। खुद तो 4 बार की चाय पीती है और मुझे सिर्फ 1 बार देती है। और मुझे इसकी सुंदरता का क्या करना है, अचार थोड़ी ना डालना है।
क्या म्यूजियम में बना के रखवा दूं इसको? पैसे मिलेंगे मुझे तो कुछ अपने मायके से लाई नहीं दहेज में, और इसको मैं इतने दिनों से गाड़ी के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक इसने अपने बाप से बोला नहीं गाड़ी के लिए। अरे अगर ये गाड़ी ला लेती अपने मायके से तो मैं ऐसे पैर तोड़कर थोड़ी ना बैठी होती, मैं कब का डॉक्टर को दिखा दी होती। इतना कष्ट क्यों सहती मैं? अरे हाँ बहू, तेरी सास तो सही कह रही है। अरे तेरे मायके वालों को एक गाड़ी तो देनी ही चाहिए थी। आजकल तो सब दहेज में गाड़ियाँ देते हैं। अब क्या तेरे माँ बाप इतने गरीब हैं कि एक छोटी गाड़ी भी नहीं दे सकते? अरे कम से कम उन्हें कार नहीं देनी तो 2 व्हीलर ही दे दे। देख ले बहू, अब तो संगीता आंटी भी बोल रही है कि आजकल तो सबको गाड़ी मिलती है, लेकिन तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती है। अरे कितनी बेइज्जती हमारी होती है तेरी वजह से और तेरे मायके वालों की वजह से। अरे अब मेरी बात नहीं सुनेगी, कम से कम आंटी की बात तो सुन ले। देख रही है कैसे मुंह बनाकर खड़ी हो गई, इसका बस यही धन्ना है। अरे कुछ बोल दो तो वही रोतला मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है, मनहूस कहीं की। एक बहू, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुझे इतना बड़ा घराना मिला है। अरे कम से कम एक गाड़ी तो बनती है। तुझे अपने पापा से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है आंटी जी, मैं आज ही अपने पापा जी से बात करूंगी। सही कह रही है संगीता तू। अरे इतने बड़े घर में आने के लिए तो इसे 7 जन्म लेती तब मिलता। अरे हमारा इतना बड़ा घर परिवार है, इसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अरे तुझे क्या बताऊं, इसके मायके में कुछ नहीं है। अरे 2 कमरे बने हैं पक्के, बस हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसने तो इतना बड़ा घर सपने में भी कभी नहीं देखा होगा। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे ऐसा घर मिल गया और इसकी शादी हो गई और इतने बड़े खानदान की बहू बन गई। अरे इसके पापा बहुत गरीब हैं। अरे वॉचमैन की नौकरी करते हैं। राहुल के पापा का तो दिमाग खराब हो गया था कि ऐसे घर में अपने बेटे की शादी कर ली, तो इनके घर का कोई पानी भी ना पिए। हाँ मुझे बताया था उन्होंने कि इनके पापा बहुत गरीब हैं, लेकिन कुछ भी कहो, कितने भी गरीब हो, एक गाड़ी देना तो बनता ही है। देख रही है कैसे ड्रामे कर रही है, रोने लगी ना। एक तो मेरे सामने रोया मत कर, मुझे गुस्सा आता है। चल भाग यहाँ से। दीदी तुम गुस्सा मत करो, ये जरूर अपने बाप से बात करेगी और आपके घर में गाड़ी भी आएगी। अरे इतना कहने के बाद भी नहीं बोलेगी तो भला कब बोलेगी? इतनी तो शर्म लिहाज इसमें भी होगी। चलो कमला दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है संगीता, फिर आना। आओ दीदी। भगवान, आजकल तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या कर रही है बहू, बन गया खाना? नहीं मम्मी जी, अभी खाना नहीं बना है, बस बना ही रही थी। क्यों, अभी तक क्या कर रही थी तू? मम्मी जी अभी तक तो कपड़े धो रही थी, बस खाना बनाने ही जा रही हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। हाँ मम्मी जी, जल्दी ही बन जाएगा खाना। वो क्या है ना, आजकल गर्मी ही बहुत तेज हो रही है ना, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है काम करने में। मुझे तो कल चक्कर भी आ गए थे। अच्छा, महारानी साहिबा को गर्मी लग रही है? मम्मी जी गर्मी तो सबको ही लगती है, तो मुझे भी लग रही है। और आजकल तो कितनी ज्यादा धूप हो रही है, इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। हाँ बहू, कह तो तू सही रही है, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, मेरी भी हालत खराब रहती है। अरे बहू एक काम क्यों नहीं करती, तू ना आज अपने पापा को फोन लगा के बोल देना कि वो ना 3 एसी भिजवा देंगे। क्या 3 एसी? इतना बड़ा मुंह क्या फाड़ रही है? अरे 3 ही एसी बोली है, एक हॉल के लिए, एक तेरे कमरे के लिए और एक मेरे कमरे के लिए। पर मम्मी जी मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 3 एसी दे पाएंगे। भी वो पिछले महीने ही तो गाड़ी खरीद के दी थी राहुल जी को, अब तो उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कैसे खरीदेंगे एसी? मैं नहीं जानती हूँ कैसे खरीदेंगे वो एसी। तू तो चुपचाप से फोन लगा के बोल कि इस घर के लिए 3 एसी कल के कल भेज देंगे। अब क्या वो अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतनी गर्मी होती है, हालत खराब हो रखी है मेरी। मैं तो तुझे कब से बोलने वाली थी, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल जाता था। तूने आज याद दिलाया इसलिए कह दिया। तू ना आज के आज फोन लगा अपने पापा को और जितना जल्दी हो सके एसी मंगा। कल तक घर में एसी आ जानी चाहिए। जी प्लीज, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो हमारे घर के लिए एसी खरीद पाए। उन्होंने तो गाड़ी ही बड़ी मुश्किल से खरीद के दी है, अपने घर के कागज गिरवी रखकर राहुल जी के लिए गाड़ी खरीदी है। अब वो कहाँ से इतने पैसे लाएंगे एसी खरीदने के लिए? ओ तू ज्यादा ड्रामे मत कर, समझी? तेरे आंसू बहाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अभी उनको फोन लगा और बोल एसी के लिए। मम्मी जी मैं उन्हें नहीं फोन लगा सकती हूँ। अच्छा तू नहीं लगा सकती है फोन? चल लेकर आ फोन, मैं लगाती हूँ तेरे पापा को फोन। और देख, अगर मैंने बात की ना फिर ये मत कह देना कि मेरे पापा जी से ऐसे बात करी है वैसे बात करी है, समझी? क्योंकि मेरे मुंह से तो फिर बुरा ही बुरा निकलेगा।
तू तो जानती है, एक तो बेटी को खाली हाथ हमारे घर में भेज दिया, ऊपर से एसी भी नहीं दे रहे हैं। चुपचाप से फोन लगा के बोल उनको, देख बहू, चाहे जितना भी रोना गाना हो जाए, घर में 3 एसी आएगी मतलब आएगी। क्या तू गाड़ी के लिए बता रही है? अरे गाड़ी दी है, कोई एहसान तो किया नहीं है। अरे इतने बड़े घर में बेटी की शादी हुई है, उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा। मेरा बेटा इतना काबिल है, इतना कमाता है। अरे उसे तो चरपहिया मिलती, तेरे बाप ने तो 2 व्हीलर दिया है, वो भी इतने दिनों बाद। ने देखी ना, अभी पड़ोस में 4 दिन पहले शादी हुई थी, कितना दहेज आया है। और तेरे बाप ने क्या दिया था? खाली बेटी को भेज दिया। मम्मी जी आप तो सब जानती है मेरे घर की कंडीशन के बारे में, फिर भी ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे अगर आपके बेटे इतना पैसा कमा ही रहे हैं तो आप खुद भी तो ला सकती है ना इस घर के लिए एसी। मेरे पापा को क्यों परेशान कर रही हैं? उनके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई हैं आप? मेरा बेटा कमाता है इसीलिए तो मांग रही हूँ। दहेज नहीं दिया है तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं दहेज लूंगी नहीं? अरे मैं धीरे धीरे करके ना सारी चीजें लूंगी उनसे। देख तू मुझसे बहस मत कर और चल यहाँ से जा अपने कमरे में, और अपने बाप को फोन लगा के बोल देना कि कल के कल 3 एसी आ जानी चाहिए। जी मम्मी। इतनी बेशरम है, इसको अपने बाप को फोन करने में शर्म आ रही है। अरे हमें तो इसको अपनी बहू कहने में शर्म आ रही है। इसके बाप, इसके मायके वाले कितने बेशरम है। एक तो बेटी को खाली हाथ भेज दिया। अरे जब कुछ दहेज में देने के लिए नहीं था तो इतने बड़े घर में शादी क्यों की? कर देते किसी गरीब घर में अपने ही जैसे। हेलो दोस्तों, अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा शाम 5 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।